पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल आपका इस कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों की संक्षिप्त जानकारी में स्वागत करता है। ये दिशा निर्देश आपको आपके कार्यस्थल पर मदद करेंगे। कृपया इन्हें ध्यान से सुनें और कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों को सुनने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आपके ग्राहक इसकी सराहना करेंगे और यह आपके ग्राहकों और साथियों में आपकी सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए किए गए वादे के महत्व को बढ़ाएगा। पेंटिंग एक टीम वर्क है। पेंटर के लिए ये जरूरी है कि वह अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखे। क्या आप जानते हैं ऐसा करना क्यों आवश्यक है? जब कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है, तो वह अपने नाक या मुंह से छोटी तरल बूंदों को छिड़कता है, जिसमें वायरस हो सकता है। इन बूंदों की पहुंच लगभग 1 मीटर या उससे कम पाई जाती है। बूंदें 1 मीटर के भीतर अपने स्वयं के वजन के कारण जमीन पर गिर जाती हैं। यदि आप बहुत करीब हैं, तो व्यक्ति के संक्रमण होने पर आप कोविड-19 वायरस सहित बूंदों में सांस ले सकते हैं और स्वयं को संक्रमित कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर से निकलें तो मास्क पहनें। चलिए जानते हैं मास्क पहनने के फायदे। क्या आपको पता है एक खांसी 3000 बूंदों तक का उत्पादन कर सकती है? इतना ही नहीं, अगर 1 मीटर से कम की दूरी है तो कोविड संक्रमण बोलने से भी फैल सकता है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि हम स्वस्थ रहें शब्दों का उच्चारण करके हवा में हजारों अदृश्य बूंदों को स्प्रे करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकें। ऐसा करने से आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को कोरोना ही नहीं, बल्कि सामान्य सर्दी, फ्लू सहित किसी भी वायरस से बचा सकते हैं। किसी भी वस्तु जिसे दूसरों द्वारा छुए जाने की संभावना है, जैसे कि दरवाजे की कुंडी या हैंडल, पेंट बॉक्स, पेंट ब्रश, मोबाइल आदि, ऐसी किसी भी वस्तु को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करें। कोविड-19 के खिलाफ खुद को और दूसरों को बचाने के लिए अपने हाथों को बार-बार साफ करें। इसके लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें या अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के तुरंत बाद अपनी आंख, मुंह और नाक को छूने से बचें, क्योंकि यह जलन पैदा कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को ना पिएं और ना ही निगलें, यह जहरीला हो सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ हमेशा एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर लगाने के बाद किसी भी आग के पास ना जाएं। कोविड-19 से बचाव के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, जिसके कारण वे ज्वलनशील हो सकते हैं। आग के पास जाने या खाना पकाने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग ना करें। याद रखें, सैनिटाइजर लगाने के तुरंत बाद अपने हाथों से खाना ना खाएं। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, तो वे छोटी बूंदों की बौछार करता है, जिसे एरोसॉल के रूप में जाना जाता है। इन एरोसॉल की बूंदों में कोरोना वायरस कम से कम 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। इसलिए जब आप छींकते हैं या खांसते हैं, तो एक टिश्यू, रुमाल या हाथ की कोहनी का इस्तेमाल करके अपने नाक और मुंह को ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। याद रहे, इस्तेमाल किए हुए रुमाल को बिना धोए दोबारा इस्तेमाल ना करें।
एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 का प्रकोप सबसे अधिक इंडोर वातावरण में प्रसारित होता है, खासकर लोगों के घर में। पेंटिंग कार्य के लिए परिसर में प्रवेश करने से पहले हमेशा पूछताछ करें कि अंदर कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो कोविड-19 रोगी है या था या उसके लक्षण थे। यदि ऐसा है तो काम करते समय उचित सावधानी बरतें। घर के अंदर काम करते समय एयर कंडीशनर बंद रखें। दूषित हवा जब सांस लेने के लिए एसी द्वारा रिसाइकिल की जाती है तो वह आपके श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने भोजन, उपकरण, मोबाइल और सभी व्यक्तिगत वस्तुओं को किसी के साथ साझा ना करें। आप ऐसा करके वायरस से स्वयं को संक्रमित कर सकते हैं या दूसरों में फैला सकते हैं। यदि आप पेन ब्रश, पेन बॉक्स या दरवाजे के हैंडल को छूते हैं जो दूषित है और फिर अपनी नाक, मुंह या आंखों को स्पर्श करते हैं तो आपका कोरोना संक्रमित होना सुनिश्चित है। याद रखें, वायरस 2 से 3 दिनों तक या उससे अधिक समय तक प्लास्टिक और धातुओं जैसे स्टेनलेस स्टील की सतहों पर रह सकता है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपकरणों, हैंडल और अन्य सतहों को दिन में कई बार साफ करें। आप स्वयं को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए आगे बताए जाने वाले उपाय कर सकते हैं, जैसे कि घर पहुंचते ही स्नान कर लें, सभी गहने और सामान को अच्छी तरह से साफ करें या बेहतर है कि उन्हें घर पर ही छोड़कर बाहर जाएं। नहाने से पहले घर के फर्नीचर या वस्तुओं को छूने या इस्तेमाल करने से बचें। अपने परिवार और पालतू जानवरों से तब तक दूर रहें जब तक आपने स्नान ना कर लिया हो। जो कपड़े आप पहनकर काम के लिए जाते हैं, वापस आते ही उनको तुरंत धोएं। कोशिश करें कि आप काम पे पहनकर जाने वाले कपड़ों के 2 सेट रखें। जिन कपड़ों को आप पहनकर काम के लिए गए थे, उन्हें अलग से धोएं। हवा में वायरस को फैलाने से बचने के लिए गंदे कपड़ों को धोते समय ना हिलाएं। कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार-बार और अच्छी तरह से हाथ धोएं। वही सैनिटाइजर चुनें जिसमें लगभग 60% से 95% अल्कोहल हो। आमतौर पर सैनिटाइजर की छोटी सी मात्रा एक हाथ में लें और फिर सैनिटाइजर सूखने तक दोनों हाथों पर रगड़ें। इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखें कि सूखने से पहले सैनिटाइजर को ना पोंछें। ऐसा करने से कीटाणुओं को मारने की प्रभावशीलता कम हो सकती है। याद रखें, हैंड सैनिटाइजर से आपके हाथों पर सभी कीटाणुओं से छुटकारा नहीं मिलता है और अगर आपके हाथ चिकने या गंदे हैं तो आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। साबुन और पानी का कोई विकल्प नहीं है, परंतु जहां साबुन और पानी ना हो वहां हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लोग औसतन 1 घंटे में 20 से अधिक बार अपने चेहरे को छूते हैं। लगभग 44% समय इसमें आंखों, नाक या मुंह से संपर्क होता है। वस्तुओं को उठाने से लेकर दरवाजे के हैंडल को घुमाने तक हम लगातार ऐसी सतह को छूते हैं जो दूसरों द्वारा संक्रमित हो सकती है। जब हम दूषित हाथों से नाक, आंख या मुंह को छूते हैं तो वायरस इन नाक, आंख और मुंह के माध्यम से गले और फेफड़ों में पहुंच सकता है। इसलिए बिना हाथ को अच्छी तरह से धोए अपने चेहरे को छूने से बचें। मास्क पहनें, हाथों को साफ रखें और दूसरों से दूरी बनाए रखें। स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और ऐसी यात्रा से बचें
जो जरूरी नहीं है। भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से नवीनतम घटनाओं और एहतियाती उपायों के बारे में नियमित रूप से अवगत रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है, का अर्थ है अपने घर से बाहर अपने और अन्य लोगों के बीच उचित दूरी बनाए रखना। सामाजिक या शारीरिक दूरी का अभ्यास करने के लिए अन्य लोगों से कम से कम 6 फीट लगभग 2 हाथ की लंबाई पर रहें। समूहों में इकट्ठा ना हों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें और सामूहिक समारोह से बचें। शारीरिक संपर्क से बचें। बिना हाथ मिलाए लोगों का अभिवादन करें। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है जिसके लिए कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। महामारी को धीमा करने या रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि सभी लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन दूरी बनाने के अलग-अलग प्रकार हैं। आइसोलेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति जो बीमार है या जिसे संदेह है कि वो बीमार हो सकता है, वो ठीक होने तक स्वयं को बाकी लोगों से अलग रखे। क्वारंटाइन एक ऐसा तरीका है जिसमें उस व्यक्ति को अलग से रखा जाता है या उसके आवागमन को रोका जाता है जो किसी वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो या आने की संभावना हो। ऐसा करके ये जांच की जाती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ रहा। यदि घर में बेचैनी महसूस हो रही है तो चिकित्सक की सलाह लें और काम पर मत जाएं। पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल की कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों की संक्षिप्त जानकारी में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप अपने ग्राहकों, अपने सहयोगियों और स्वयं की सुरक्षा के लिए इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें अपने नाम, पूरे पते, मोबाइल नंबर और PCSC स्किल सर्टिफिकेट नंबर के साथ ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। जवाब भेजते समय केवल प्रश्न संख्या और उसका उत्तर A या B में अंकित करके भेजें। पहला प्रश्न, यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपके विकल्प हैं A, घर पर रहना चाहिए और काम पर नहीं जाना चाहिए, या B, ज्यादा सावधानी बरतकर काम पर जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, किसी भी परिसर में प्रवेश करने से पहले आपको क्या जांच करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं A, परिसर में कितने लोग उपस्थित हैं, या B, यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है। तीसरा प्रश्न, आपके कार्यस्थल पर अन्य व्यक्तियों के साथ आपको कम से कम कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं A, 1 फीट, या B, 6 फीट। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।